पर जाखड़ के बयान पर गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पलटवार, आंदोलन को बताया सियासी एजेंडा। पानी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, खारिज की याचिका, कहा बातचीत कर सुलझाएं हरियाणा से विवाद। मोगा हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले सिद्धू, सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजे का किया ऐलान, घायलों का पूरा खर्च उठाएगी कैप्टन सरकार। फतेहाबाद में मानसून की पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, शहर में जगह जगह हुआ जल भराव, सड़कें बनी तालाब, पानी से लबालब भरी गलियां। और टोक्यो ओलंपिक का शानदार आगाज, आज भारतीय खिलाड़ियों के लिए अहम दिन, तीरंदाजी, शूटिंग और कुश्ती में शानदार मौका। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुनील जाखड़ के किसानों वाले बयान पर, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। जी हां, हरियाणा में सियासत गर्मा गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलटवार किया है। चौटाला ने कहा, हमने जो कहा था वही साबित हुआ है, ये आंदोलन सियासी एजेंडा के लिए बनाया गया है। दरअसल सुनील जाखड़ ने सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में बयान दिया था कि किसानों को संभाल कर दिल्ली भेजा, नहीं तो किसानों का गुस्सा पंजाब में देखने को मिलना था। तो इसी बयान को लेकर अब जो है वो हरियाणा की ओर से तंज कसा जा रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आखिरकार जुबान पर सच सुनील जाखड़ की आ ही गया, हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन आज वो साबित हो गया है। 5 जून ਨੂੰ किसानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਜੇ बीजेपी ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਐ, बीजेपी ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਰਿਆ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, साहब आ जेड़े अज धरने बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं, आ धरने थोड़े मेरे खिलाफ लगने सीगे। अज उन्होंने जिस बखूबी नाल संभाल के उत्थे भेजिया, साहब जे अज मौका ना संभालिया होंदा ते किसानां दा गुस्सा इत्थे पंजाब दे विच देखण नूं मिलना सीगा। तो फिर ये तो हमारी कही भी बात सत्य बन गई कि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं, राजनीतिक लोगों का है। और जिस तरह से इसको प्रेरित किया गया है, जिस तरह की गतिविधियां दिन प्रतिदिन मिलती है, मैं तो बारी बारी कहता हूं। तो बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां के खोरी गांव में तोड़े जा रहे मकान को देखने आ रहे नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने डीसी यशपाल यादव से बात कराई और गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने सरकार से वन विभाग की जमीन को खरीदकर गरीब लोगों को देने की मांग की। किसान संसद में शामिल ना होने को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि दूसरे कामों की वजह से मैं अभी शामिल नहीं हो पाया। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद के खोरी गांव में जो तोड़फोड़ चल रही है, यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया था उसको लेकर वहां पर अतिक्रमण हो रहा है। तो खोरी गांव से जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसके लिए गुरनाम सिंह चढ़ूणी वहां पर पहुंचे, जिस मकान को तोड़ा जा रहा था उसको देखने के लिए। तो इस दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। एक मिनट जब थोड़ा बता ले आपने पहुंचे थे, कैसे काबू किया, डिटेन किया पुलिस ने? नहीं, हमें हिरासत में नहीं लिया है। हम तो बात डीसी साहब से बात करने आए थे। हम वहाँ पे थे पहले, इन्होंने वहाँ पे जहाँ वो पार्क सी है दिल्ली में, तो डीसी साहब से बात करने आए थे। डीसी साहब ने अच्छी तरह से बात सुनी है और हमने उनको ये कहा है कि तो सीएम साहब से मीटिंग रखवा दें, क्योंकि इंसान है, धरती पे पैदा हुए, धरती पे रहेंगे। हो सकता है उनकी बात समझ में बात आ जाए। हमने ये बात रखी है कि फॉरेस्ट से ज़मीन सरकार को ले ली जाए और सरकार लेके फिर आगे इनको बसने की परमिशन दे दे। उसमें मकान गिराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सरकार के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा
और ये लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे बसते भी रह जाए। और अब बात करते हैं दिल्ली हरियाणा जल विवाद की, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेताया कि इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी याचिकाएं दाखिल होना बंद ना हुई तो हम अर्जी दाखिल करने पर रोक लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली को सही मात्रा में पानी मिल रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसे हरियाणा से बात करके सुलझाएं, ना कि इस तरीके से यहां पर याचिकाएं डाली जाएं। तो कोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की है, बल्कि दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है और बातचीत से ये मसला सुलझाने की सलाह भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार को इस तरह की दरखास्तें बार बार कोर्ट में लगाने के लिए फटकार लगाई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। हमने पहले ही कहा था कि हम दिल्ली के हिस्से का पानी दिल्ली को दे रहे हैं और केजरीवाल जी जैसा इन्होंने पहले झूठ बोलकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़वा लिया, उसी प्रकार से अब झूठ बोलकर पानी का कोटा बढ़ाना चाहते थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत ने बहुत ठीक फैसला दिया है। तो जल विवाद पर जो हरियाणा सरकार के हक में कह सकते हैं और दिल्ली सरकार को फटकार लगाने का फैसला आया है, उसका अनिल विज ने स्वागत किया है। और अब बात करते हैं शिमला की। जासूसी प्रकरण पर कांग्रेस पूरे देश में हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजधानी शिमला में राजभवन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन से थोड़ी ही दूरी पर इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए रैली स्थल से राजभवन के बाहर पहुंचे। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र ने देश के लोकतंत्र और इसकी मर्यादाओं को तार-तार किया है। जासूसी कांड के खुलासे के बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश की अनेक संस्थाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल में जो मामला प्रकाश में आया कि एक इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जो देश के हमारे राजनीतिक हैं, हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, उनकी जो है लगातार जासूसी की जा रही है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी, उनकी जासूसी की जा रही है, उनके स्टाफ की जासूसी की जा रही है। अभी तो मामले की जब परतें खुलेगी तो बहुत कुछ सामने जो है आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की है कि इस पूरे मामले की जो जांच है सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए। तो बात करते हैं हिसार की, जहां सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक युवती ने डॉक्टर को थप्पड़ तक जड़ दिया। घटना वीरवार देर रात की है, मगर मामला शुक्रवार सुबह और भी जोर पकड़ता हुआ नजर आया। दरअसल युवती देर रात्रि को फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर पहुंचे मरीज के साथ सिविल अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में वीडियो बनाने लगी। जब डॉक्टर ने ऐसा करने से रोका तो युवती ताव में आ गई और डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। युवती का आरोप था कि सही तरीके से इलाज नहीं दिया गया। जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई और अन्य चिकित्सकों को इस बारे में पता लगा तो वो सुबह हड़ताल पर चले गए। इस दौरान रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी और लंबी कतार लगी रही। तो ये थप्पड़ डॉक्टर को जो मारा गया उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं।
और अब बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां मानसून की पहली बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन शहर में जल भराव की समस्या ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। करीब 2 घंटे की बारिश के बाद ही शहर के मुख्य बाजार, इतनी बारिश हुई है, धर्मशाला रोड बारिश का पानी वहां पर जमा हो गया। बाजारों और गलियों में जल भराव के बीच बच्चे पानी में मस्ती करते दिखे, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने गलियों में हुए जल भराव के बीच तैराकी कर शासन और प्रशासन के प्रबंधों पर जमकर कटाक्ष। बहुत बढ़िया नजारा। तो तस्वीरें आप फतेहाबाद की देख सकते हो, जहाँ मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बारिश में बिल्कुल आराम नहीं आता जब तक वो बाहर ना निकले। गलियों की का हाल देख लीजिए, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि बस कुछ क्षण दूर आप देख, ये हमारी गली का हाल है, ये मेरा घर है और ये देखिए अब इतना पानी है, इतना पानी। बारिश को लेकर परेशानी है पूरे बाजार में, फतेहाबाद शहर में। धर्मशाला रोड है, जवाहर चौक है, मेन रोड जीटी रोड है, सभी पे पानी ही पानी है, ना तो इसकी कोई व्यवस्था है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही, दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, दुकान बंद पड़ी है, शटर उठा नहीं सकते, व्यापार ठप हुआ पड़ा है। तो हम तो यही कहते हैं समस्या इतनी है कि इसकी निकासी का प्रबंध होना चाहिए। और अब खबर करनाल से, जहां पानी के बीचों बीच पहाड़ निकलकर बाहर आ गया। तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। हालांकि कई इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं तो कोई चमत्कार, लेकिन क्या वाकई ये करिश्मा है या फिर कोई चमत्कार? इसके लिए न्यूज़ 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी पूरी पड़ताल की। देखिए ये रिपोर्ट। ये ना कुदरत का करिश्मा है और ना ही कोई चमत्कार, न किसी भगवान ने यहाँ अवतार लिया है। ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। गलती प्रकृति के साथ खिलवाड़ की, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। दरअसल करनाल के कुचपुरा गांव में किसान ने फसल कम होने के कारण जमीन की मिट्टी को बदलने का फैसला लिया। जमीन को 8 से 10 फुट नीचे तक खुदवा दिया, मिट्टी को बेचकर मुनाफा कमा लिया। किसान पर अवैध माइनिंग का केस भी दर्ज हुआ, जिसके बाद जमीन को भरने के लिए काफी मात्रा में राख और मिट्टी भरी, लेकिन जब तक राख मिट्टी में ठीक तरह से मिलती, तेज बारिश आ गई। भारी बारिश की वजह से पानी नीचे समा गया और जमीन ऊपर उठ गई। 8-10 फुट खदवाई थी सड़क वाले में, उस सड़क पे घेरी थी। तो थोड़े दिन बाद इसने राखी भी डाली, बेचारा बहुत परेशान होया। उसके बाद इसने मिट्टी भी डाली 1.5-2 फुट। मिट्टी डालने के बाद कंप्यूटर गोड़ी लगाई, और उसके बाद गोड़ी लगाने के बाद जिसने जीरी भी लगाई, ट्रैक्टर भी चला जिसमें। और ज़्यादा बारिश होने के कारण तो पीछे से पानी आया जी 8-10 फुट, ये आपस में मिल नहीं पाई और ये ऊपर उठ गई जी। तस्वीरें देखकर ही लग रहा है कि पानी के बीचों बीच पहाड़ बन गया है, लेकिन कोई इसे कुदरत का करिश्मा मान रहा है तो किसी को चमत्कार से कम नहीं लग रहा। लेकिन असलियत में ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। गांव की जमीन है जी, ये बारिश की वजह से ये जमीन ऊपर आ गई थी जी। तो तेज बारिश आई थी? हाँ जी, बहुत तेज बारिश, अभी कल रात को भी आई थी यहाँ पे बारिश। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें धान था जी, जीरी। तो ऐसा क्यों हुआ कुछ? ये तो पता नहीं जी। किसान के ऊपर पहले से माइनिंग का मामला दर्ज है, अब जमीन भी बाहर आ चुकी है। इस बार इस जमीन पर फसल होना भी मुश्किल है। किसान को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। लेकिन इतना साफ है कि प्रकृति से खिलवाड़ ठीक नहीं, और अगर किया तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां मौसम विभाग की ओर से 27 जुलाई तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की गई है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। कांगड़ा के शाहपुर में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक स्कूटी को डंडे के सहारे कांधा देकर उसे खड्ड क्रॉस करवा रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। साथ ही इस नज़ारे को देखने के लिए उससे भी कहीं ज्यादा लोग तमाशबीन बनकर खड्ड के किनारे नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से
पहले ही लोगों को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए खड्डों से, नदियों नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और अब आपको मंडी के एक ऐसे परिवार से मिलवाते हैं जो आज भी अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है। घर में रोशनी तो छोड़िए, बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। दो पड़ोसी सूबों पंजाब और उत्तराखंड में जब मुफ्त बिजली के नाम पर सियासत हो रही हो, तो हिमाचल के मंडी में इस परिवार से भी आपकी मुलाकात जरूर हो जाती है। ये द्रंग इलाके के तांदी गांव के रहने वाले किशन सिंह का परिवार है। अब आप कहेंगे कि पंजाब और उत्तराखंड की बात करते करते ये किशन सिंह कहां से आ गए? तो जनाब, किशन सिंह का कनेक्शन न उत्तराखंड से है न पंजाब से है, बल्कि बिजली से है। कनेक्शन यानी नाता, संबंध। कहीं आप बिजली कनेक्शन तो नहीं समझ बैठे, क्योंकि इस घर में वो तो कभी लगा ही नहीं। यकीन करेंगे कि ऊर्जा प्रदेश में एक घर ऐसा भी है जहां पिछले 30 साल से बत्ती तक नहीं जली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार के पास कनेक्शन लगवाने के लिए पैसे तक नहीं है। इस्लाम लगी नहीं, मैंने गया था नीचे, वो बोला फिर बोला भी होएगा नहीं, लगी बोल रही था। फिर इंतजार कर रहा था, कोई भी नहीं। मतलब आज तक बिजली नहीं लगी? अब तक लगी जनाब, जब मैं घर भरा उसके बाद को बिजली लगी। 30 साल पहले जब पंचायत ने मदद का हाथ बढ़ाया, तो तब जाकर किशन सिंह के पिता ने ये कच्चा मकान खड़ा किया था। सिर पर छत तो आ गई, मगर बदनसीबी ने साथ नहीं छोड़ा और गरीबी के थपेड़ों से ये परिवार कभी उभर ही नहीं पाया। आज घर में बूढ़ी माँ है, बीमार बेटी है और एक बेटा जो तंगहाली की वजह से पढ़ाई छोड़ चुका है। सारे मोरे मेरे 20-25 साल हुई, मैं घर बनाया, घर में मेरे पानी छोड़ा और ये पहुंचे लाइट सुनिया थी, ड्रेन तो लगी रहा था। भाई जमा करो, प्राइस हार 4,000, कहाँ बिल पड़ा तो सब देना, बिल नहीं हमारे पास पूग तो मारा है गरीब आदमी। एक परिवार को अंधेरे में 3 दशक गुजर गए, मगर बिजली विभाग को खबर तक नहीं। अब भरोसा दिला रहे हैं कि उन तक खबर पहुंची है तो किशन सिंह के घर बिजली भी पहुंच जाएगी। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि मतलब ये जो सिक्योरिटी करवाएंगे बिजली की, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई मतलब ये जो इसका बिल प्रति माह चुका पाएंगे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल में हर घर रोशन, मगर रोशनी के उसी चिराग तले किशन सिंह का घर भी है, जहां अंधेरे ने सालों से डेरा जमाया हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि अंधेरा जल्द छंटेगा और ऊर्जा प्रदेश के घर में भी उजाला होगा। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 मंडी। और अब बात करते हैं सैनिटाइजर की, जो कोरोना काल में एक हथियार के तौर पर साबित हो रहा है। लेकिन क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 79777353 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों के व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। तो
तो वहीं कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।